नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्की रत्नानी। फिर से हाजिर हूं आप सबके सामने कुछ ज़रूरी बातों के साथ जो हमें जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के ज़माने में हमें कैसे और क्या बोल के गुमराह किया जा रहा है, क्या हमें ये सब जानने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल हमें सब चीज़ों को जानने का अधिकार है दोस्तों। हमारी आज की टैगलाइन है, सोचना तो पड़ेगा। दोस्तों, सभी को सोचना पड़ेगा कि असल में देश में हो क्या रहा है। क्या ये कोरोना बहुत सारी चीज़ों का सच उजागर कर रही है? क्या इस कोरोना से बहुत लोगों का भ्रम टूट रहा है? क्या इस कोरोना से एक्चुअल देशभक्ति नज़र आ रही है? क्या इस कोरोना से लोग एक्चुअल सच जान जाएंगे कि हमारे साथ हमारे केंद्र सरकार किस टाइप से हमको मिसगाइड कर रही है? सब चीज़ों को हमें जानना पड़ेगा। मैंने कुछ चीज़ों को बहुत दिन से देख रहा था न्यूज़ में, इसमें उसमें, कि कुछ लोग आवाज़ उठा रहे थे पीएम केयर फंड का घोटाला या जांच किट, टेस्टिंग किट का घोटाला। तो कुछ चीज़ों को मैंने फाइंड आउट किया है। जैसे आज अचानक ऐसा क्या आ गया कि पेंशन का सरकार को कटौती करनी पड़ गई। पेंशन का भत्ता काटने की क्यों नौबत आ गई आज सरकार को, जबकि सरकार ने बहुत समय से कह रही है कि हमारी जीएसटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारा जीएसटी जब से लागू हुआ है तब से हमारी बहुत बड़ी इनकम हो रही है। इनकम टैक्स बहुत भारी मात्रा में आ रही है। टैक्सें हर तरह से रूप में हम देश बहुत आर्थिक तरक्की पर है। तो आज ऐसा क्या हो गया कि अचानक से सरकार को पेंशन का भत्ता काटना पड़ गया। एक मंथ भी अभी ये सब नहीं हुआ है, कोरोना को असली हमारी हालत ख़राब हो गई। तो ये सब चीज़ों को हमें एक बार सोचने की ज़रूरत है कि मोदी सरकार हमसे क्या छुपा रही है। क्या वो सच हमारे सामने रख रही है कि सिर्फ हमारे सामने झूठ परोसा जा रहा है? क्या हमारे सामने सिर्फ यही चीज़ दिखाई जा रही है जो जनता को गुमराह किया जा सके? क्या मोदी सरकार सिर्फ इसी चीज़ के लिए पीछे काम कर रही है? क्या एक स्मार्ट तरीके से, हाईटेक तरीके से सब चीज़ों को छुपाने के पीछे पूरी ताकत लगा रही है सरकार? दोस्तों, ये सब चीज़ें जानने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें इस विषय में बात करनी चाहिए। देखिए, सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे किसी भी पार्टी की हो, चाहे किसी भी दल की हो, चाहे मिक्सचर सरकारी क्यों ना हो, लेकिन सच जानने का सबको अधिकार है ना। अगर कोई चीज़ हमारे केंद्र में अगर अच्छा नहीं होता है तो हम केंद्र से ही बात करेंगे, ना कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करेंगे। कुछ चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सबको बात करने की। आप खुद भी मुद्दे उठाइए, आप खुद भी बात कीजिए, ना कि बस मोदी मोदी करते करते आप अंधे बनते जाइए। एक दिन बोला जाए छत से कूद जाओ, छत से कूद जाइए, थाली बजाए थाली बजाई, ये सब नहीं होना चाहिए। देखिए, आप की जैसे अगर आज मेरी उम्र 35 साल है, ठीक है, तो मैं 35 साल में ही देखूं 7 साल में मोदी जी आए हैं। उसके पहले क्या मैं पैदा ही नहीं हुआ था? पैदा ही पिछले मैं 7 सालों में हुआ हूं कि मोदी जी के आने के पहले मैं हिंदू था ही नहीं, मेरा अचानक से धर्म हिंदू हो गया? क्या यही हमारे देश की सच्चाई है? क्या इन सब चीज़ों को हमें नहीं जानना चाहिए कि 7 साल हुए नहीं, मोदी जी को आए 6 साल हुए हैं, 7 साल हुए हैं लगभग, मोदी जी आ रहे हैं और तब से हिंदू खतरे में। हिंदू खतरे में क्या, उसके पहले हिंदू खतरे में था, अचानक से 6 साल में बाहर हो गया, फिर जैसे ही कोई चुनाव आता है फिर से हिंदू खतरे में आ जाता है। तो ये सब चीज़ों पे हमने समय खराब किया है, समय अपना बर्बाद किया है, इसीलिए ये सब देश का ये हाल है। अभी 1 महीना हुआ है दोस्तों, मात्र 1 महीना हुआ है कोरोना को हमारे देश में आतंक मचाए। लेकिन क्या मतलब आप ये समझ सकते हैं कि 1 महीने में हमारा राज्य भिखारी हो गया, हमारा देश भिखारी होने की कगार पर आ गया? हमारी स्थिति क्या हो गई है? क्या ये सब चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत नहीं है? एक मित्र ने लिखा, ऐसा लगता है हमारे राज्य के भाजपा नेताओं को तो छत्तीसगढ़ से कोई मतलब ही नहीं है। नहीं युवराज मकाम जी, आप ठीक बोल रहे हैं। हर किसी को छत्तीसगढ़ से मतलब होना चाहिए। छत्तीसगढ़ एक बहुत अच्छी इनकम देने वाला राज्य है, लेकिन अभी लगता नहीं आगे की स्थिति क्या होगी, लेकिन अभी तक के तो बहुत अच्छी इनकम देने वाला राज्य है। और सबसे ज़्यादा फंड आपको बताऊँ भाई एक चीज़ और, कि सबसे ज़्यादा फंड हमेशा भाजपा राज्यों में दिया जाता है केंद्र की तरफ से। आप दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी की भी सुन सकते हैं इस बारे में, कि उन्होंने भी कहा था कि दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है, उसके बावजूद उसको कितना पैसा दिया जाता है। गुजरात की आबादी कितनी है, उसके बाद उसको कितना दिया जाता है। मतलब मोदी जी इस चीज़ में भारी भरकम भेदभाव करते हैं, और कोई भी इसके पीछे आवाज़ उठाता है तो उसका फंड रोक दिया जाता है। एक्चुअल हर किसी को आवाज़ नहीं उठाने के कारण होता है। अगर कोई आवाज़ उठाता है मोदी जी के खिलाफ तो मोदी जी उस राज्य सरकार का फंड रोक देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती है, तो इसलिए हर कोई विरोध नहीं कर पाता है। ठीक है, दूसरा मुद्दा ये था, 6 साल से मोदी सरकार कर क्या रही थी? क्या आज पीपी मास्क, पीपी सूट हो गया और
टेस्टिंग किट हो गई, चाहे ग्लोव्स हो गए, चाहे मास्क हो गए, सारी चीज़ें चाइना से मंगाना पड़ रहा है हमको। हर चीज़ मेक इन इंडिया के नाम से हम क्या बेवकूफ़ बन रहे थे आज तक के? हर चीज़ तो आप चाइना से मंगा रहे। आखिर 6 साल आप कर क्या रहे थे? 6 साल अगर आपने कुछ काम किया होता, 6 साल अगर आप मंदिर बनवाना है, मस्जिद बनवाना है, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना है, मुस्लिम को हिंदू से लड़ाना, अगर इस टाइप के आपने काम नहीं किए होते तो कहीं ना कहीं आप आज ये सब काम कर रहे होते। मैं पर्टिकुलर किसी के एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जिस भी सरकार ने इस टाइप के काम किए हैं तो आज तभी तो आज देश में हमारे मेक इन इंडिया का नाम का सिर्फ लोगो रह गया। मेक इन इंडिया में भी आपने करोड़ों अरबों रुपए खर्चा किए हैं। कोई ऐसा नहीं 1,50,000 रुपये में आपका मेक इन इंडिया हो गया है। अरबों रुपए खर्चा करने के बावजूद आपका मेक इन इंडिया की एडवर्टाइज हुई, लेकिन एक्चुअल सच्चाई तो टेक इन चाइना हो गया है। आप पीपी किट वहां से ले रहे हैं, मास्क वहां से ले रहे हैं, ग्लव्स वहां से ले रहे हैं, आप टेस्टिंग किट्स वहां से ले रहे हैं, सारी चीजें आप वहां से ले रहे हैं। तो इंडिया में आप बनाते क्या है? मूर्ख और भक्त, सिर्फ यही बनाया जाता है इंडिया में। हमारे इंडिया में सिर्फ लोगों को मोदी भक्त बनाया जाता है, सिर्फ भाजपा सदस्यता बनाई जाती है। क्या चुनाव में सिर्फ खरीदी बिक्री चलती है? सरकारें गिरा के। और मेक इन इंडिया का मतलब क्या था कि एक सरकार गिरा के दूसरी सरकार बनाओ, देश गया भाड़ में। यही है मेक इन इंडिया। कि मेक इन इंडिया का फॉर्मूला क्या था? कुछ चीज़ों मैंने फाइंड आउट की है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे पेंशन का भत्ता आपने एक महीने में ही ऐसी नौबत क्यों ला दी कि उनको भत्ता आपको काटना पड़ गया? दूसरा, एक महीने में सरकार की हालत ऐसी क्यों खराब हो गई कि उनको आज सबसे मांगना पड़ रहा है? तीसरी चीज, 6 साल में मोदी सरकार ने ऐसा क्या कर रहा था कि एक महीने की उसमें लॉकडाउन में फेल हो गई? पहले आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई से 1,76,000 करोड़ रुपए का फंड निकाला था। पिछली बार आपने 1,76,000 करोड़ रुपए फंड निकाला था, अभी आपने फिर से निकाला है, जो कोई मीडिया बात नहीं कर रही है। इस चीज़ों के बारे में बात होनी चाहिए। दूसरा, पेट्रोल की इनकम आपके मुताबिक 20 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। आपके मुताबिक आज पेट्रोल की कीमत 20 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। ये हम नहीं, ये आपके कुछ आंकड़े कह रहे हैं। तो क्या इस बारे में भी बात नहीं करनी चाहिए? आज इतना पैसा जा कहाँ रहा है? इतना फंड आखिर जा कहाँ रहा है? क्या हमें इस बारे में बात नहीं करना चाहिए? ये आखिर मैटर क्या है, मांजरा क्या है? ये सब चीज़ों के बारे में बात कीजिए। मीडिया से भी निवेदन है, इस और सबको एक बार बात करके इन सब के बारे में सच्चाई हमें जानने का अधिकार है। और ये चीज़ हम सरकार से नहीं बात करेंगे तो किससे बात करेंगे? तो इसलिए सरकार से, मीडिया से निवेदन है कि इस बारे में बात कीजिए, इसकी सच्चाई हमें बताइए कि आखिर 20 लाख करोड़ रुपए जो आपने कहा, एक बार आपके किसी आर्टिकल में छपा था कि हमें पेट्रोल से इनकम होती है, तो कैसे हुआ है और कहाँ जा रहा है पैसा? दूसरी, आपके हिसाब से जीएसटी से भी आपको डबल इनकम हुई है, मतलब अनलिमिट इनकम हो रही है? ऐसा तो अभी आ सक नहीं थी जितनी इनकम आपके कहने के मुताबिक है। आपने भी कहीं ना कहीं भाषणों में कहा है कि हमें इतनी इनकम हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो आखिर जीएसटी की आपकी इनकम डबल हो गई, तो आपके हिसाब से आखिर गई कहाँ? इनकम टैक्स भी आपने कहा अनबिलीवेबल हमें मिल रही है, तो आखिर पैसा जा कहाँ रहा है? एक हमारे मित्र ने फिर लिखा है, एक तो लॉकडाउन, ऊपर से गरीबों का भत्ता भी काटा जा रहा है, बहुत ही निंदनीय है। बिल्कुल युवराज भाई, हमें वाकई शर्म आती है कि इस समय में हम गरीबों का भत्ता काट रहे हैं। एक तो हम पैसा दे नहीं रहे हैं, 50,000 करोड़ रुपए उसके लिए दे दिया गया, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए दे दिया गया है, और सच्चाई तो बताने का नाम नहीं है। मोदी सरकार का मतलब ही यही होता है कि हम जो बोलेंगे वो आपको मानना है, सच हो झूठ हो आपको पूछने का अधिकार नहीं है। तो मोदी सरकार की तो ये खैर खासियत है कि अगर कहीं ना आप सच के पीछे जागरूक हो जाएं, इसलिए कभी ताली बजाओ मूल जो आप विरोधी पार्टियों से लड़ते रहो, सब चीज़ों से लड़ते रहो, ताकि कहीं सच के मुद्दे पर आप ना आ जाओ और सच चीज़ों को आप जानने की कोशिश न कर जाओ। इसलिए आपको मुद्दों से भटकाया जाता है। कभी ताली बजाओ, कभी दिया जलाओ, कभी आप एक रात को, आधी रात को वो जवाब दे देते हैं कि कल सुबह से पूरा का पूरा मार्केट खोल दिया जाएगा, ताकि आप और राज्य सरकारें लड़ते रहें, सब इस चीज़ में विवादों में उलझे रहें, दुकान खोलनी नहीं खोलनी, आगे कैसे करना है, आप इन लफड़ों में फंसे रहें, ताकि असल मुद्दों पर आप बात ना करें। तो ये एक्चुअल स्ट्रेटेजी होती है। अब इन सब चीज़ों को एक बार समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम सबको। इनकम डबल हो गई, इनकम टैक्स से आपके हुआ। जैसे कि आपने इतनी सारी चीज़ें बताई है मोदी जी, आपके हिसाब से इतनी सारी चीज़ें हुई है, इनकम टैक्स में पैसा बढ़ गया, जीएसटी में पैसा बढ़ गया, पेट्रोल की इनकम से पैसा बढ़ गया, आरबीआई साहब ने 1,76,000 करोड़ फंड निकाला, उसके बाद अभी रिसेंटली आपने कोई फंड निकाला है जिसकी हमें जानकारी प्रॉपर नहीं है, वो भी जल्द आ जाएगी।
आखिर उसके बावजूद अभी नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, तो उस हिसाब से तो आपके पास अरबों रुपए होने चाहिए, लेकिन आपका फंड खाली है। पीएम केयर फंड में भी जानकारी मिली कि अमित शाह जी, आप, निर्मला सीतारमण जी, 3-4 लोग ही उस फंड को यूज़ करते हैं, और कहाँ करते हैं उसकी ऑडिट भी आप टोटल सरकारी आदमी से ना करा के अपने प्राइवेट आदमी से करवाएंगे, ऐसी सोशल मीडिया पर कंटिन्यू जानकारी आ रही है। तो ये भी एक प्रकार का बड़ा घोटाला आगे दिख रहा है। कृपया इसको भी सार्वजनिक किया जाए, इन सब चीज़ों की भी जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि पब्लिक को पता पड़े कि पब्लिक का पैसा जा कहाँ रहा है। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका इतना पैसा बांट रही है, इतनी सरकारें इतना पैसा बांट रही, न्यूजीलैंड बांट रहा है, ताइवान बांट रहा है, चीन बांट रहा है, जापान बांट रहा है, जर्मन बांट रहा है, सब बांट रहा है, आप हमसे ले रहे हैं। तो एक्चुअल हमें हमारे तक सच्चाई आनी चाहिए कि एक्चुअल पैसा जा कहाँ रहा है, मतलब हमारे फंड का यूज क्या हो रहा है। क्या हमारे पास फंड नहीं है? क्या हमारे पास मतलब इतना हमारा अकाउंट पूरा खाली हो चुका है? आज एक छोटी सी चीज़ होती है कि अगर किसी घर में एक व्यापारी होता है, अगर व्यापारी कंटिन्यू पैसा उड़ाते जाता है और बार बार एफडियां तोड़ते जाता है घर में, और बार बार माँ बाप से पैसा मांगते रहता है ना, तो कहीं ना कहीं माँ बाप को शक होता है कि मेरा बेटा कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं है, हमारा पैसा कहीं बर्बाद तो नहीं कर रहा है। तो देश की जनता भी इसी टाइप की है। मोदी जी, आप हमारे बड़े हैं, और देश की जनता जो होती है ना, आपके बच्चों जैसी। अगर बच्चे बार बार देख रहे हैं कि पैसा बार बार मांगे जा रहे हैं, आखिर पैसे जा कहाँ रहे हैं? सोर्स ऑफ इनकम तो आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। दूसरा, मेक इन इंडिया के नाम से आपने बहुत अरबों रुपए कमाए हैं, लेकिन जा कहाँ रहे हैं? क्या काम किया ऐसी कौन सी चीज़ों में आपके पैसे खर्चे हो रहे हैं? कृपया इन सब चीज़ों की एक बार कोई कॉन्फ्रेंस करके आप कम से कम जवाब दीजिए। हमारे मन में बहुत सारे हजारों क्वेश्चन ऐसे जाग रहे हैं जो हमें जानने का अधिकार है। आपके उस कैसे और एक चीज और हमें पता पड़ी कि सारी कंपनियों का सीएसआर बोले तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबल के पैसे भी आपने रख लिए हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबल के भी पैसे आपने रख लिए हैं। तो इतने पैसे, ये भी चीजों का पैसा आपके पास चला गया डायरेक्ट इनडायरेक्टली। उसके बावजूद आपने 30% सारे सांसदों की इनकम भी काटी है, वो भी पैसा कहीं ना कहीं आपके पास जा रहा है। वो भी पैसा अगर आपके पास इतना सारा जा रहा है तो फिर वो भी आपके पास पैसा बढ़ जाना चाहिए। दूसरा, आपने सांसद निधि भी सारी रोक ली है। तो मोदी जी, हम आपसे बार बार प्रश्न एक ही करेंगे, वित्त से रिलेटेड आप एक कॉन्फ्रेंस कीजिए, आप जानकारी दीजिए देश की स्थिति क्या है। अभी तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है, मालिक न करे अगर इटली और अमेरिका जैसी हालत यहाँ पर हो गई तो हम तो मतलब सीधा कटोरा पकड़ने लायक हो जाएंगे। जितने भक्त आपको ऊपर कर दिए हैं, ऊपर पहुंचा दिए एकदम मोदी जी करके, सब एक साथ हमको भी कटोरा पकड़वा देंगे साथ साथ, हमारे देश के साथ साथ। तो ऐसा कुछ ना करें, आप कृपया इन सब चीजों का जानकारी दें। ऊपर से आपकी सोर्स ऑफ इनकम में एक चीज़ और हुई है, रतन टाटा हो गए, अंबानी हो गए, अडानी हो गए, इतने बड़े बड़े लोगों ने आपको, शाहरुख खान हो गए, सलमान खान हो गए, अक्षय कुमार हो गए, इतने बड़े बड़े लोगों ने, विप्रो हो गए, सब ने आपको डोनेशन दिया है, लंबा चौड़ा डोनेशन आया है आपके पास, हर तरह की चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। मतलब पैसों से रिलेटेड तो आपका आज कुआं भर गया होगा, लेकिन फिर भी हमें ये जानकारी आप देते हैं कि मतलब देश को आर्थिक तंगी है, आर्थिक तकलीफ है। उसके बावजूद अभी आपने आज एक इसमें न्यूज़ में कहा था कि देश की आर्थिक स्थिति फिलहाल बहुत अच्छी है। किस तरह से अच्छी है, कृपया इसकी जानकारी। अगर अच्छी है तो हम मध्यम वर्गीयों के लिए बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर अच्छी है तो 30% आप क्यों काट रहे हैं? अगर आप अच्छी है तो आप भत्ता लोगों का क्यों काट रहे हैं? सब चीज़ें आप इस चीज़ में सिर्फ कट ऑफ क्यों करते जा रहे हैं? लोगों की सैलरियाँ क्यों नहीं मिल रही है? पुलिस वालों की बहुत चीज़ें भत्ताएं कट रही है। अगर सब चीज़ सही है तो क्यों पैसा काटा जा रहा है? अगर गलत है तो कृपया जानकारी दीजिए। इन सब के चीज़ों के बारे में पब्लिक को जानने का पूरा अधिकार है। अभी तो देश में एक चीज़ और कि अभी तो देश में मात्र 30,000 केस के आसपास हम लोग पहुंचे हैं। खुदा न खास्ता, मालिक न करे, मिस हैपनिंग हो जाती है और देश हमारा लाखों में कोरोना जाता है, उस समय मोदी जी आपकी क्या हालत होगी? उस समय आप क्या करेंगे? क्या इसके बारे में कभी आपने सोचा है? अगर इटली जैसे हालात हो गए, वुहान जैसे हालात हो गए, तो आप उस समय क्या करेंगे? और ऐसी स्थिति में मालिक न करे, किसी देश ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, उस समय आप क्या करेंगे? आज देश की हालत आपने इस टाइप से कर दी है 6 सालों में। क्या इसीलिए यही अच्छे दिन थे हमारे देश के लिए? उससे पहले ज़्यादा अच्छे थे हमारे दिन, तो हमारे देश तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन आपने तो 6 साल में ये हालत कर दी। क्या आपने इस टाइप से कोई प्लानिंग की? 6 साल में एक भी ऐसी प्लानिंग की है फाइनेंशियल जो हमारी सोर्स ऑफ इनकम अच्छी हो? एक व्यापारी जो होता है ना मोदी जी, वो होता है कि
अगर आज हम किसी चीज़ का पैसा इकट्ठा करके हमारे देश में अगर कोई फंड इकट्ठा कर दें, हम अपने घर में कोई फंड इकट्ठा कर लें, तो सबसे पहले हम उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखती हो, फ्यूचर हमारा स्ट्रांग होता हो, मुसीबत के समय हम काम आते जाए। चाहे एफडी कर देते हैं, चाहे गोल्ड खरीद लेते हैं, चाहे प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। लेकिन आप तो यहाँ पर सिर्फ कर्ज के ऊपर कर्ज ले रहे हो विदेशों से, उसके बावजूद देश की इतनी सारी सोर्स ऑफ इनकम आ रही है, वो भी आप कहाँ खर्च कर रहे हो वो भी आप बताते नहीं हो। उसके बावजूद आप बोलते हो देश फॉलोअर बना रहा है, फॉलोअर बना रहा है। क्या यही हमारे अच्छे दिन है? अभी तो हमारे हालात सिर्फ 30,000 हैं, कहीं गलती से 3 लाख हो गए, 5 लाख हो गए, 10 लाख हो गए, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं? इन सब चीज़ों के बारे में कभी एक बार कॉन्फ्रेंस करके बात कीजिए, हम आपसे ही सवाल करेंगे। यही सब चीज़ों की बात करते हुए आपने चुनाव में हमेशा बात की है कि हम जाके 5 ट्रिलियन का इकोनॉमिक बनाएंगे। 5 ट्रिलियन, बाप रे, सुनने में भी डर लगता है। मोदी जी, अभी तो हमको नहीं लग रहा है 5 ट्रिलियन का आप डोनेशन बोलना चाह रहे होंगे, उसको आपने गलती से इकोनॉमी बोल दिया कि आप 5 ट्रिलियन डोनेशन लेंगे, ऐसा बोलना चाह रहे होंगे, गलती से इकोनॉमी निकल गया होगा। क्या सोच के आपने बोला था ये सब चीज़ों को? क्या हमें ये सब जानने का अधिकार नहीं है? क्या इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए? देश के सिर्फ हमारे दोस्त भक्त बने बैठे हैं कि नहीं मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी भगवान है, मोदी जी अच्छे हैं, मोदी। अरे हमने कहाँ बोला भाई मोदी जी खराब है? मोदी जी बहुत अच्छे हैं, मोदी जी वाकई बहुत अच्छे हैं। वो किसी चीज़ का जवाब देते ही कहाँ हैं? इतने अच्छे प्रधानमंत्री हमें आज तक नहीं मिले जो देश की किसी भी चीज़ का जवाब देते कहाँ हैं। सिर्फ मन की बात करते हैं, चले जाते हैं, जन जन की बात कभी करते नहीं, पब्लिक की बात होती नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती नहीं, पब्लिक को किसी क्वेश्चन का जवाब मिलता नहीं, विपक्ष को जवाब मिलता नहीं। तो इतने अच्छे प्रधानमंत्री हमने आज तक देखा कहाँ है? सब दोस्तों, बिल्कुल आप ठीक बोलते हो, मोदी जी वाकई बहुत अच्छे हैं। कहीं ये सब साजिश तो नहीं है किसी चीज़ की तरफ? कोई और इशारा तो नहीं है? इस सब चीज़ों में उलझा के कोई और तैयारियाँ तो नहीं है पीछे से? ये तो अभी तक किसी को भी समझ में नहीं आया कि आगे हो क्या रहा है। आपने बिना प्लानिंग के 4 घंटे में घोषित कर दिया लॉकडाउन हो गया। आज रात 12 बजे से लॉकडाउन कर दिया जाएगा। जब आपने एक दिन के लिए जनता कर्फ्यू किया था ना मोदी जी, उस समय भी आप तैयारी कर लिए होते ना, 2 दिन उस दिन भी आप सारे मुख्यमंत्रियों से एक साथ बात किए होते ना कि हमें इस तारीख से लॉकडाउन करना है पूरे देश को। तो उस दिन भी जो जहां फंसा था वो इधर से उधर हो जाता, हर कोई इधर से उधर चला जाता और कम से कम तकलीफें नहीं आती, लोगों को सुविधाएं मिलती, ये सब चीज़ें होती। लेकिन आपकी लॉकडाउन बिना प्लानिंग के, फिर आपने नेक्स्ट लॉकडाउन किया। मुझे लगता है ये भी नेक्स्ट लॉकडाउन भी आपका बिना प्लानिंग का है। सिर्फ आपने समय को टाला है, सिर्फ समय मांगा है कि लोग पब्लिक आवाज ना उठाए, समझे नहीं, कहीं क्वेश्चन न करे, सच जानने की कोशिश न कर ले, इसलिए आपने लॉकडाउन को बढ़ा दिया ताकि आप पब्लिक जानकारी ना मिल पाए और ना आपके कोई आपका रोड मैप है। तो एक बार तो आप कॉन्फ्रेंस के बोलिए, एक बार तो आप कम से कम सच बोलिए पब्लिक के सामने, कुछ तो सच्चाई बताइए कि आपकी रोड मैप क्या है। अचानक से अगर हमारे देश में 10 लाख केस आ गए, 1 लाख केस आ गए, 2 लाख केस आ गए, आप क्या तैयारी करेंगे? फिर सीधा हमारे हाथ में कटोरा रहेगा, एक दिन कोई दूसरा देश आएगा, टेक ओवर करके चला जाएगा, फिर से हम गुलाम बनने वाले। एक्चुअल हम 6 साल में हिंदू बोल के हम आजाद हुए हैं, हिंदू खतरे से बाहर आया कि हिंदू खतरे में आया है 6 साल में? हमें तो अभी तक ये चीज समझ में नहीं आ रही। मोदी जी, इन सब चीजों के पीछे प्लीज क्लियर कीजिए। इकोनॉमी का क्या होगा? देश की लाखों कंपनियां डूबने के कगार पर है, शेयर मार्केट डूबने के कगार पर है, लाखों नौकरियां जा चुकी है, करोड़ों नौकरियां जाने की कगार पर है, व्यापारी डिफॉल्ट होने की कगार पर है। इन सब चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई बातें ही नहीं। आप चले जाइए, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है, लेडीज़ हैं, उनका मुझे नाम नहीं मालूम, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री, उनको आप देख लीजिए वो किस तरीके से हैंडल कर रही है। उन्होंने, जब आपने पहली बार उस दिन लाइव में एक चीज़ कही कि जब भारत देश में पहला कोरोना केस आया था, हमने उससे पहले की तैयारी कर ली थी। अगर आपने पहले की तैयारी कर ली थी प्रधानमंत्री जी, तो पहला केस तो 30 जनवरी का था। अगर 30 जनवरी से पहले, मतलब आपने 29 जनवरी को भी अगर देश में स्क्रीनिंग चालू कर दी थी, तो जमाती कैसे आ गए? फिर नमस्ते ट्रंप कैसे आ गया? और आपका अहमदाबाद आज वुहान बनने की कगार पर आ गया। वहां के कमिश्नर ने स्टेटमेंट ऐसा दिया है कि अहमदाबाद वुहान बनने के कगार पर आ गया है। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो 31 मई तक 8 लाख केस अकेले अहमदाबाद से आ जाएंगे। तो क्या देखकर विदेशी कंपनियां गुजरात में निवेश करेंगी? यही गुजरात मॉडल आप पूरे देश में लागू करना चाहते हैं? मतलब गुजरात, अहमदाबाद वुहान बनने जा रहा है, वही वुहान आप पूरे देश को बनना चाहते हैं। यही हमारे देश का गुजरात मॉडल था। इस और कोई न्यूज बात नहीं करती, कोई न्यूज आपसे सवाल नहीं करती, आखिर है क्या?
हमें बहुत तकलीफ होती है जब हम देखते हैं कि इतने इतने अच्छे हमारे प्रधानमंत्री हैं और सिर्फ मीडिया सिर्फ प्रधानमंत्री जिंदाबाद, प्रधानमंत्री बहुत अच्छे है, प्रधानमंत्री की दाढ़ी अच्छी है, प्रधानमंत्री की शर्ट अच्छी है, इस टाइप के सवाल करती है, प्रधानमंत्री तारीफ, प्रधानमंत्री ये, प्रधानमंत्री वो, ये करती है। हमें बड़ा दुख होता है कि आज की पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी, हमें दुख होता है बहुत ज़्यादा कि इतनी पढ़ी लिखी इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह वगैरह टाइप की पोस्टें लेने के बाद आईएएस आईपीएस इतने पढ़े लिखे लोग बोलते नहीं यार मोदी जी बहुत अच्छा, क्या अच्छा कर रहे हैं, इकोनॉमी कहां गई हमारी, देश की तरक्की कहां गई। मतलब ना हॉस्पिटल के बारे में कोई तैयारी थी आपकी, ना कोई स्कूल के बारे में तैयारी थी। आप अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, आपके बाजू में बैठे हुए अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में, उनको देख लीजिए, वो स्कूल के पीछे कितनी अप्रोच लगा रहे हैं, बिजली के पीछे कितनी अप्रोच लगा रहे हैं। क्या देश में ये सब चीज लागू नहीं होनी चाहिए थी? गुजरात मॉडल का मतलब यही था कि गुजरात में जो हो रहा है किसी को बताया ना जाए। किस हिसाब से दुनिया भर की कंपनियां हमारे देश में निवेश करेंगी? अगर आप देख लीजिए आज भारत के अंदर कोरोना पीड़ित में सबसे खराब हालत भाजपा राज्यों की है। आप चाहे मध्य प्रदेश देख लीजिए, चाहे गुजरात देख लीजिए, चाहे यूपी देख लीजिए। यूपी आगरा में कुत्तों जैसी हालत कर दी है। आगरा की आज न्यूज चैनल में मैं देख रहा था, कुत्तों की जैसी हालत कर दी गई है। वहां पर कुत्तों के जैसे रोटी फेंक कर दी जा रही है इंसानों को। यही है आपका भाजपा राज्य। इंदौर की हालत देख लीजिए, वहां पर पुलिस कोरोना की चपेट में, मीडिया कर्मी, हमारे मीडिया भाई कोरोना की चपेट में है। अहमदाबाद चले जाइए, जहां नमस्ते ट्रंप आए थे, आगरा और अहमदाबाद में सबसे ज्यादा पेशेंट हुई। तो एक बार भी आपने जमातियों पर तो इल्जाम लगवा दिया, क्या ट्रंप के ऊपर इल्जाम लगाने की आपके पास है? क्या आप बोल सकते हैं कि एक बार भी सीना ठोके कि नहीं ये पूरा ट्रंप की गलती से हुआ है? 2000 लोग जो ट्रंप के साथ आए थे सिक्योरिटी पर्सन, उनके कारण हुआ था। आज तभी हो सकता है कि जब अमेरिका की हालत खराब है, अमेरिका के ट्रंप की सिक्योरिटी की हालत खराब है और वही सिक्योरिटी हमारे देश में आके गई है, तो इससे हम कैसे न माने कि उन्होंने ही हमारे देश की हालत खराब की है? क्यों हम जमातियों को बदनाम किए जा रहे हैं? क्या सच है ये कि जमाती खराब कर रहे हैं? असली जमाती तो ये ट्रंप हुई और जो ट्रंप का साथ दिए। तो प्रधानमंत्री जी इन सब चीजों पर आपको एक बार कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत है। इन सब चीजों से पब्लिक को अवेयर होने की जरूरत है। पब्लिक को सवाल उठाने चाहिए। पब्लिक का राइट्स है, पब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन है। एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन ही तो खतरे में आ जाएगा। और आपके मित्र बोलते हैं कि संविधान खतरे में है, हिंदू खतरे में है, चुनाव आता है हिंदू खतरे में नारा लग जाता है, चुनाव जाता है हिंदू खतरे से बाहर आ जाता है। क्या ये सब चीजें मुद्दों को भटकाने का रास्ता है? क्या आपके जो लाखों करोड़ों आईटी सेल के मित्र हैं, आपकी टीम है, हमें भी जानकारी मिलती है आपकी आईटी सेल के कुछ दोस्त, हमारे कुछ जो आपके आईटी सेल के बंदे हैं ना, कुछ हमारे भी दोस्त हैं गुजरात में, मुंबई में और दिल्ली में, हमसे भी जुड़े हुए हैं डायरेक्ट। ठीक है, वो भाजपा के हैं, हम भाजपा से नहीं हैं, उनका भाजपा प्रेम है, हमारा भाजपा प्रेम नहीं है, लेकिन बता देते हैं उनको सच्चाई क्या है। वो भी जानते हैं कि आप उनको क्या करने के आदेश देते हैं। तो दोस्तों बस ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप सबसे निवेदन है कि इन चीज़ों के बारे में जागरूक रहिए और सच को आवाज़ बनाकर उठाइए। अगर आज आप नहीं उठाएंगे तो आपकी युवा पीढ़ी खतरे में आ जाएगी। हिंदू खतरे में आए ना आए पता नहीं, लेकिन आपके भविष्य में बच्चे, आने वाले बच्चे, वो जरूर एक गुलाम बन जाएंगे। उनकी मानसिक जो शक्ति है वो खत्म हो जाएगी, उनकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाएगी। जैसे बच्चा पैदा होगा बोले मोदी जिंदाबाद, बस यही नारे लगाएगा। पढ़ाई लिखाई गई तेल लेने बोलेगा मोदी जिंदाबाद। भाजपा की उसको बोल दिया जाएगा बेटा आपको जिला अध्यक्ष बना दिया गया, आपको फलाना वो बना दिया गया। यही हाल होने वाला है दोस्तों। आज आवाज उठाइए, नहीं तो कल आप आवाज उठाने लायक भी नहीं रहेंगे। मैं जब देखता हूँ ये सब चीज़ें बड़ा दुख होता है कि हम तो बड़ा मतलब खुशी थी एक प्रकार की, चलो नरेंद्र मोदी जी हमारे बहुत स्ट्रांग लीडर है, वर्ल्ड वाइड नाम हो रहा है। एक्चुअल तो अब समझ में आ रहा है वर्ल्ड वाइड नाम हो रहा है कि वर्ल्ड वाइड सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है। इंडियन मीडिया को जो पैसा देकर आप न्यूज़ बनवाते हैं, मीडिया तो वही दिखाती है, लेकिन एक्चुअल बीबीसी देख लीजिए, एक्चुअल CNN देख लीजिए, न्यूयॉर्क टाइम देख लीजिए, इनमें तो कहीं भी आपकी तारीफ है ही नहीं। इनमें तो आपको वही दिखाया जाता है जो आपके दोस्त होंगे, 2-4 वर्ल्ड वाइड, जो वर्ल्ड में 4 आपके 8 दोस्त होंगे, सिर्फ वही आपकी तारीफ करते हैं। बाकी तो आपकी नेगेटिव न्यूज़ चलती है। हमारी मीडिया की तो होती है, बाहर जाओ तो ट्रंप से जितने सवाल कर सकती है वहाँ की मीडिया, क्या हमारे इंडिया में कर सकती है ऐसा? ये सब चीज़ों को एक बार बहुत अच्छे से सोचने की ज़रूरत है। बस आपसे इजाज़त चाहता हूँ दोस्तों, फिर मिलेंगे नए मुद्दों के साथ, नई चीज़ों के साथ, नए अवेयरनेस के साथ। सोचने की ज़रूरत है। मैं आपका फिर से एक बार धन्यवाद। नमस्कार।